हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो हम अब इस क्लास को शुरू करते हैं, और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको ये कोई भी टॉपिक समझ में आ जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक काम और कर दीजिएगा कि अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि आखिरकार एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको देखते हैं। तो हमने आपको इसके पीछे की क्लास में क्या पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इस पर हमने लिखा कि विद्युत क्षेत्र के मान को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है और उस विद्युत क्षेत्र का जो मान निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को यदि आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसको ये लिखा जा सकता है क्या, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर। देखिए, यहाँ पे मानिए एक आपका ये विद्युत क्षेत्र है, ये चीज हमने आपको पीछे विद्युत क्षेत्र में भी समझाई थी। इस पे क्या है, इस पे एक आवेश रखा है। क्या रखा है, एक आवेश रखा है। क्या है वो एक आवेश है, क्यू। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक ठो यहाँ पे धन परीक्षण आवेश रख दिए। धन परीक्षण आवेश क्या होता है, ये आपको हमने पीछे की क्लास में बताया है, पढ़ाया है। अब हमारी परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश। अब देखिए, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र किसका विद्युत क्षेत्र है, ये इस वाले आवेश का यानी क्यू आवेश का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट रखा है, यानी क्यू नॉट आवेश लाए हैं। ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, इसको लाए हैं। अब इस आवेश पर यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, अब देखिए ये वाला जो आवेश है यानी ये जो क्यू आवेश है, ये क्या कर रहा है, इस क्यू नॉट पे बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो उस बिंदु पे जो बल लगा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये जो क्यू है, क्यू आवेश है, ये क्या कर रहा है, इस क्यू नॉट पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। इसी बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कब, जब क्यू नॉट क्या हो, एकांक हो। एकांक का मतलब क्या होता है, एक होता है, एक कूलाम। यही लिखा कि यदि क्यू नॉट बराबर क्या हो, एक कूलाम हो, तो ई वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर के बराबर होगा। यही तो बात बताए कि जब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एक विद्युत क्षेत्र है जिसपे एक आवेश है, बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो जब क्यू का जो विद्युत क्षेत्र है वो हो गया, उस पर क्या रखे हम, एक धन परीक्षण आवेश रखे। अब जो धन परीक्षण आवेश आया है, और वो धन परीक्षण आवेश जब क्यू आवेश के कारण अपने ऊपर क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो उस बिंदु पर वो क्या होगा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या लाए हैं यहाँ, हम लाए हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या माने हैं, एकांक परीक्षण आवेश माने, एकांक धन परीक्षण आवेश माने हैं। ये क्या है, क्यू नॉट का मान क्या है, यहाँ एक है। जब आप इस सूत्र में रख देंगे, किस में रख देंगे, इसमें एक रख देंगे क्यू नॉट को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर क्या, एफ वेक्टर। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, बल के बराबर होगी। यानी जब आपका धन परीक्षण आवेश एकांक होगा, यानी धन परीक्षण आवेश का मान एक होगा, फिर जो उस पर बल लगेगा उस बल को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है क्या, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और नहीं आप ये याद करना चाहते तो एक परिभाषा और बन जाती है, क्या,
कि विद्युत क्षेत्र में Q नॉट आवेश पे लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र में Q नॉट आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछ बैठे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये एक क्या है? ये एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि बल क्या है? बल एक सदिश राशि है और जो बल का मान है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। मतलब क्या कि बल सदिश है, तो मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? सदिश है। देखो, तो अब हम क्या देख लेते हैं? अब हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है? अभी आपने सूत्र क्या पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? अभी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। हमें किसका मात्रक चाहिए? हमें चाहिए ई वेक्टर का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? एफ वेक्टर का मात्रक। एफ वेक्टर क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटन आएगा। ये क्या है? क्यू नॉट आवेश है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कूलाम। तो क्या बना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बना न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ये नहीं कहना चाहते तो अथवा में एक अन्य मात्रक भी इसका होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा, कहीं पर न्यूमेरिकल में आपको मिल सकता है। आगे अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा देख लेते हैं कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है। जिस तरह आपने किसकी बीमा देखी? पीछे एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखी, आवेश की बीमा देखी, इन सब के पीछे जितने भी लोग आए उन सब की बीमा देखे, मात्रक देखे। उसी तरह हमें किसको देखना है? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा देखनी है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होगी वही विद्युत क्षेत्र की बीमा होगी। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उसी को मान को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये क्या रखना है? याद रखना है। अभी हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी। मात्रक आपको आ जाएगा कि मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अभी हम क्या पढ़े? अभी हम पढ़े ई वेक्टर बराबर क्या? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। क्या पढ़े? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। हमें किसकी बीमा चाहिए? हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा मतलब ई की बीमा बराबर क्या होगा? एफ क्या है? बल की बीमा क्या होती है? ml t के पावर -2, ये हो गया। क्यू नॉट क्या है? आवेश की बीमा क्या बताए थे आपको पीछे? AT, ये हो गया। अब ये AT कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या बनेगा? ये बन जाएगा ml t के पावर -3। क्यों? क्योंकि ये 2 है माइनस का, और ये जो t दिखा नीचे एक ठो है, ऊपर जाएगा माइनस का t हो जाएगा, t के पावर -1 हो जाएगा, और माइनस t के पावर -2 और t के पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा? t के पावर -3। अब बच्चा क्या नीचे? a ऊपर जाएगा, कहे का होगा a के पावर -1। तो मतलब बीमा क्या बनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ml t के पावर -3 a के पावर -1। तो ये क्या रखना है? आपको याद रखना है कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है? क्या होती है? ml t के पावर -3 a के पावर -1। कैसे निकलती है? ध्यान रखना कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर
अपन क्यू नॉट। एफ वेक्टर की बीमा क्या होती है? एफ वेक्टर क्या है? बल है। बल की बीमा क्या, अब बल की बीमा क्या होती है? ml (10⁻²). क्यू नॉट क्या है? आवेश। आवेश की बीमा क्या होती है? at। इनको दोनों को रख के हल कर देंगे, सीधे उसकी बीमा निकल आएगी। तो आप क्या रखिए, इसको याद रखिए। और अब हम क्या देख लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश कण पर बल कि आखिरकार किसी कण पर बल क्या होगा? किसके कारण? वैद्युत क्षेत्र के कारण। वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी कण पर बल क्या होगा? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ज्ञात होने पर हम उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश पर लगने वाले बल एफ वेक्टर को निम्नलिखित समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। मतलब समझिए ध्यान से कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ज्ञात हो जाने पर, देखिए ध्यान से, मानिए ये हमारा क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इस पे एक आवेश होगा। क्यों? क्योंकि आवेश के बिना वैद्युत क्षेत्र ही नहीं बन सकता। इसके कारण मानिए कि यहाँ पे हमने क्या ज्ञात कर ली? यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर लिया? ई वेक्टर ज्ञात कर लिया। मतलब क्या ज्ञात कर लिया हमने इस आवेश के कारण क्या ज्ञात कर लिया? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी, यही लिखा ना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम कहीं पर भी इस ई वेक्टर को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जिस बिंदु पर चले जाइए, यहाँ पर किसी का मतलब है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ज्ञात हो जाने पर, जब हमारे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी हमें, फिर उसके बाद उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश पर लगने वाले बल एफ वेक्टर। अब देखिए, जब आपको हमने अभी पीछे क्या पढ़ाया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर ज्ञात करोगे? धन परीक्षण आवेश पर ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर जब हमें क्या चाहिए हो, हमें यहाँ पे मानिए हम किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे? ई वेक्टर के कारण। तो जब ई वेक्टर के कारण हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी और फिर हमें उसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना पड़ जाए? बल ज्ञात करना पड़ जाए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, इस सूत्र से उस पर क्या कर लेंगे? उस कण पर क्या ज्ञात कर लेंगे? बल ज्ञात कर लेंगे। तो आपको क्या रखना है? ये बात याद रखनी है। देखो, अभी तक हम क्या देखे हैं? बलों का परिणामी देखे हैं। बलों का परिणामी कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पहला नंबर में हमारा क्या है, समझिए ध्यान से, कि जब आपकी तीव्रताएं एक ही दिशा में हो। देखिए, दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं। कैसी दिशा में है? एक देखिए, ये पहली वाली भी इस तरफ है, दूसरी वाली भी इस तरफ है। यानी जब आपकी दोनों तीव्रताओं की दिशा समान हो, एक ही तरफ हो, तो आपको क्या करना है? दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। जब आपकी दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही हो, मानिए कि ये दो तीव्रताएं हैं, एक तीव्रता E1 वेक्टर है, एक तीव्रता E2 वेक्टर है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, आगे की ओर है, और मानिए हमें इस बिंदु पे क्या करना है? इस बिंदु पे हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या देखना है कि दोनों तीव्रता किस दिशा में है? एक ही दिशा में है। जब दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है तो उनको क्या कर देना है? आपको दोनों को परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है। ये हो गया, जोड़ दिए। अब वो मान कुछ भी हो सकता है, E1 E2 का मान अलग अलग आएगा। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका ज्यादा यूज होना है, इसलिए क्या रखिएगा? आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारी दोनों तीव्रता क्या होंगी? एक ही दिशा में होंगी, तो हमें क्या करना है? जोड़ देना है। दूसरी स्थिति देखिए इसकी, कि जब आपकी तीव्रताएं दोनों अलग अलग दिशा में हो, और मानिए हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना हो? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। देखिए, एक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? उस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ है। और एक की देखिए इस तरफ है, और हमें क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो जब आपकी तीव्रताएं अलग अलग दिशा में हो, यानी एक उस तरफ जाए और एक इस तरफ जाए, तो आपको दोनों की क्या कर देना है, दोनों के बीच डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि मानिए अगर आपका E2 का मान है मान लीजिए 4 और E1 का मान है 5, तो आपको 5 में से 4 घटा देना है, यानी E1 में से E2 घटा देना है। और यदि मानिए कि E2 का मान है 5 और E1 का मान है 4, तो आपको E2 में से E1 घटा देना है। जब दोनों तीव्रताओं की दिशा अलग अलग होगी तो आपको जिस तीव्रता का मान ज्यादा हो उस तीव्रता में से छोटी वाली तीव्रता को क्या कर देना है, घटा देना है। इस चिन्ह का मतलब ये है। तो क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब हमारी दोनों तीव्रताओं की दिशा अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंशियल कर लेंगे, यानी जिस तीव्रता का मान ज्यादा होगा, ज्यादा वाली तीव्रता के मान में से कम वाली तीव्रता के मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमारी क्या निकल आएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तीसरी स्थिति समझिए ध्यान से, जब आपकी दोनों तीव्रताएं किसी थीटा एंगल पर हो, क्या हो, थीटा एंगल पे हो, और मानिए थीटा एंगल पे है और हमें कहीं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पे, इस बिंदु पे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस क्षेत्र पे। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है ऐसी स्थिति में इस सूत्र को याद करना है। किसको, इसको ज्ञात करना है। किसे, देखिए ध्यान से, E वेक्टर बराबर √E1 वेक्टर स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर स्क्वायर प्लस E1 वेक्टर E2 वेक्टर cos थीटा। इसे ध्यान देना है। जब आपकी दो तीव्रताएं हो, दोनों तीव्रता किसी थीटा पे रखी हो यानी किसी कोण पे रखी हो, उनके मध्य आपको क्या ज्ञात करना, उनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ये बात क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। तीनों स्थितियां याद रखिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका ज्यादा यूज होगा और आगे आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंसेंगे। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को परिणामी कैसे निकालते हैं ध्यान नहीं आता, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो क्या रखना है हमें कि जब हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दिशा में होंगी तो दोनों को जोड़ देंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि जब दोनों तीव्रताओं की दिशा अलग अलग होगी तो दोनों के बीच डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल का मतलब क्या, कि जिस तीव्रता का मान ज्यादा होगा उसके मान में कम वाली तीव्रता के मान को घटा देंगे। और जब आपकी तीसरी स्थिति है क्या, कि जब दोनों तीव्रताएं क्या हो, थीटा एंगल पे रखी हो और उनके बीच क्या ज्ञात करना हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र लाएंगे। क्या, E वेक्टर बराबर √E1 वेक्टर स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर स्क्वायर प्लस E1 वेक्टर E2 वेक्टर cos थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की बीमा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समझ में आई होगी। और यदि नहीं आई है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से देख लीजिए। और अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं कि आखिरकार किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, तो हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं और फिर आपको जो समझाते हैं। देखिए, हमने माना कि यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर क्या है, एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ, क्या रखा हुआ, +Q आवेश रखा हुआ है। एक बिंदु है जहां पर +Q आवेश रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम O है। क्या है, एक बिंदु O है जहां पर +Q आवेश रखा हुआ है। यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, कितना है, एक बिंदु P है। यहां से +Q आवेश यानी बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कि आखिरकार इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम सबसे पहले किसको याद कर लेते हैं, उस महान प्राणी को याद करते हैं। किसको, ये +Q आवेश को, +Q0 आवेश को याद करते हैं और इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। क्यों, हमने आपको पीछे की क्लास में बताया है कि धन परीक्षण आवेश यानी Q0 क्या होता है।
जब भी हमें किसी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो हम सबसे पहले किसको पकड़ के लाते हैं? धन परीक्षण आवेश को पकड़ के लाते हैं। ये क्या होता है ये हमने आपको पीछे की क्लास में पढ़ा दिया है। देखिए फिर से समझिए, इसकी थोड़ी सी क्या लिखनी होती है? राम कथा लिखनी होती है। इसका जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के बाद क्या लिखेंगे ये देखिए। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश लेंगे जिसका नाम क्या देंगे? बिंदु का नाम देंगे O, और यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस Q आवेश रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु लाएंगे, एक बिंदु रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। जब भी आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे एक स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आवेश क्या है? एक बिंदु पर स्थिर बैठा हुआ है। क्या है ये एक बिंदु आवेश है। इससे r दूरी पर क्या है? r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम क्या करते हैं, इनकी दूरी दे देते हैं क्या? r मीटर। कितनी दूरी पर है ये बिंदु? r दूरी पर है। ये हो गया। जब हमें एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे पर क्या ज्ञात करना हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो हम सबसे पहले क्या लाते हैं? धन परीक्षण आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं? धन परीक्षण आवेश लाते हैं। ये हो गया। अब यदि हम इसकी क्या लिखना चाहे, हिंदी लिखना चाहे, तो हम इसको पहले क्या करेंगे? जब डायग्राम हमारा बन जाएगा तो उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना ओ बिंदु पर प्लस Q आवेश का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश अर्थात धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिस पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल कूलॉम के नियम से। अब समझिए ध्यान से। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको और साफ बनाता हूं। हमें इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर यानी Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इस बिंदु आवेश के कारण, इस प्लस Q बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर यानी Q नॉट पर बल देखेंगे कि आखिरकार बल किस दिशा में लग रहा है। समझो तो क्या इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर क्या लगेगा? इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। किस तरफ लगेगा? देखिए किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा बाहर की ओर। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? समान आवेश है। धन धन है। जब धन धन है तो जो बल होता है वो बाहर की ओर लगता है। जब बाहर की ओर लगा तो क्या हुआ? दोनों में प्रतिकर्षण हुआ। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे इस पर थोड़ी सी हिंदी और फिर इसके बाद जो इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने हिंदी ऊपर लिखी हुई है ये आपके समझने के लिए है, बाकी जो नीचे किया गया वो तुम्हें लिखना है फेयर में। अगर लिख दो तो तुमसे अच्छा कौन। लेकिन करना क्या, ज्यादातर जितना आप चित्र बनाओगे उसको अपनी भाषा में लिखोगे। एक बिंदु O है जहाँ पे धन आवेश रखा हुआ है, r मीटर पे कोई बिंदु P है, उस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब जितना तुम बना के लिख सकते हो वो लिखना है तुम्हें। ठीक, तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे कूलॉम के नियम को लिख लेते हैं। क्या होता है कूलॉम का नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। आप देखिए ध्यान से, अभी हम फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं? हम माध्यम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, बड़ा वैद्युतांक K माना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे K लिखेंगे, इस पे K लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब जब कूलॉम का नियम किए थे तो उस पे आवेश क्या लिए थे? Q1 Q2 लिए थे। अभी हमने यहाँ क्या लिया है? Q और Q नॉट लिया है। तो इसके लिए सूत्र क्या तैयार होगा? इसके लिए सूत्र तैयार होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q नॉट बटे r²। दूरी तो वही है जो हमने कूलॉम के नियम में ली थी, दूरी दोनों आवेशों के बीच की, वही दूरी यहाँ पर भी है। बस अंतर क्या है? अंतर ये कि यहाँ पे एक आवेश Q है और दूसरा आवेश Q नॉट है। और क्या देख रहे हैं? Q आवेश के कारण Q नॉट पर बल देख रहे हैं। तो कितना बल लगा उस पे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q नॉट बटे r²। तो ये कि इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम स्लाइड चेंज किए ले रहे हैं, फिर समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम अब क्या लिखते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से।
यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या लिखे, E बराबर F बटे क्यू नॉट। यहाँ पे वेक्टर लगे हुए थे, ये हुआ, इसको मान लेते हैं 2 नंबर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, F का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 पे रखे दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या किए, हमें पहला समीकरण क्या निकाला है हमने, पीछे निकाला हमने समीकरण पहला, F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। इसको क्या करना है, इस मान को हमें, इस F वाले मान को इस वाले समीकरण में सेट करना है। तो ये क्या बनेगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर का मान क्या दिया है, यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं आप, इसका मान क्या दिया है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे में है इसके क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, बर्बाद हो गया, बचा क्या, ई वेक्टर बराबर बचा हमारा, ई वेक्टर बराबर बचा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और यही क्या है, यही आपके किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे के आप लगा दीजिए, बाद में हम दर्शा देंगे। मान लिया हमने यहाँ माना जहां कैपिटल के बराबर 1, जो क्या होता है निर्वात के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम।